हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये नवंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होने हैं वो कौन कौन से और कब कहां पर होने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से हम समझेंगे। इस महीने को क्या कैसे प्रभाव हमें नवग्रह देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ध्यान से पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। जब आप अलग अलग ग्रहों की चर्चा सुनते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता, कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थितियां, फिर क्या प्रभाव होगा और फिर क्या उपाय होंगे ये भी जानेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन तुला को ये छोड़ के और वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि नीचत्व की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता ही रहता है। और मंगल वर्तमान में स्वयं की ही राशि वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहे हैं। बुध का परिवर्तन 23 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि तुला राशि पर ही होगा। और देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र के 2 परिवर्तन है नवंबर के महीने में। पहला परिवर्तन 2 नवंबर को ही हो जाएगा, जो कि स्वयं की ही राशि तुला राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और इसके बाद इनका पुनः से नवंबर के महीने में दूसरा परिवर्तन 26 नवंबर को वृश्चिक राशि पर होगा। शनि देव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 28 नवंबर को ये मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी वक्रीय अवस्था को प्राप्त। राहु इस समय कुंभ राशि पर और केतु सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति, जो कि राहु और केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है इस नवंबर के महीने में। ये परिवर्तन 23 तारीख को होगा। तो ये भी प्रभाव, राहु जो केतु दोनों ग्रह हैं, इनके भी प्रभाव में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं सूक्ष्म रूप से एक एक करके आपकी हेल्थ को। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, लव पार्टनर के लिए, मैरिज लाइफ, व्यापार और आपके करियर की स्थिति क्या रहने वाली है, सभी कुछ जानते हैं। प्रिय दर्शकों, हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय अच्छा है, हेल्थ में सुधार होगा। हेल्थ को लेके जो चिंताएं थी वो अब दूर होंगी। ये नवंबर का महीना जाते जाते आपके हेल्थ की स्थितियों को सुधार, खासकर 16 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति भी जैसे अच्छी हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आगे चल के देखने को मिलेंगे। हाँ, 16 तारीख तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है, परंतु बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक कहा जा सकता है। फिर हम बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय 16 तारीख के बाद, 16 नवंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। 16 नवंबर तक थोड़ा सा चिंताएं बनी हुई रहेंगी और कई बार मन यहाँ वहाँ भटकेगा, परंतु 16 तारीख के बाद सुधार होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी 16 तारीख तक। उसके बाद लव पार्टनर के जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार की स्थितियाँ, जो अभी पहले आप लगातार देख ही रहे होंगे, लगभग 15 दिनों से समस्याएं चल रही होंगी। तो इन समस्याओं का आपस में मान अपमान की स्थितियाँ, आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ, आपके लव पार्टनर के जीवन में हेल्थ को लेके समस्याएं या अन्य तरह की समस्याएं भी देखने को मिल रही होंगी।
तो अब फिर 16 तारीख के बाद इसमें सुधार होगा। उसे 2 तारीख से ही काफ़ी कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा, परंतु 16 के बाद और भी अच्छे से सुधार की स्थितियाँ बन जाएगी। तो ये समय काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में हम कुछ विशेष योगों की चर्चा भी करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा, जिससे लव पार्टनर के लिए भी उस समय इसके प्रभाव काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। कौन सा वो समय होगा वो भी आने वाले समय में जानेंगे। यदि कहा जाए तो लव पार्टनर के लिए भी ये महीना जाते जाते जो समस्याएं चल रही उनमें सुधार करेगा। इसके अलावा हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए कि 23 तारीख से लेकर 26 तारीख का समय एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। और ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए, अब ये हमेशा मैं कहा करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्क का काम है। इसके जो लीगल एडवाइजर उनकी ज़रूर सलाह लें, इसके बाद ही निर्णय लें और पर्सनल कुंडली को भी देखें। परंतु गोचर की स्थितियाँ, ये जो थोड़ा सा कुछ ही दिनों का समय है, तो इस समय आपको फेवर में हो सकता है। बात करें व्यापारियों की, बिजनेस की, तो यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में ये महीना सुधार की स्थिति को लाएगा। खासकर यदि आप फिल्म इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री या और भी ऐसे शुक्र के प्रभाव वाले जो बिजनेस है वहाँ पर, परंतु सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इनके परिवर्तन के बाद ही चीज़ें काफ़ी यदि कहा जाए कि अच्छे से सही होती हुई दिखाई देंगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थितियाँ, और दाम्पत्य जीवन में पहले से अब इस महीने बेहतर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। और आपस में जो अभी समस्याएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो समस्याएं अब धीरे धीरे करके सुधार होंगी और आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये महीना पद प्रमोशन का है। इस समय आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि यदि आप जॉब के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे तो जॉब मिलने की संभावनाएं, या आप जॉब पहले से कर रहे हैं वहाँ पर समस्याएं चल रही थी, उसमें सुधार होने की संभावनाएं, यानी कि ये नवंबर का महीना जॉब के करियर के दृष्टिकोण से पहले से काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है इन सभी स्थितियों को लेके। बस थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो हमने समझा ही। और इसमें उपाय क्या करना चाहिए इस महीने, जिससे हमें ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो अच्छे देखने को मिले। तो उपाय के रूप में सबसे पहली बात यह है कि आप अपने दिनचर्या को बेहतर बनाइए और भगवान भास्कर की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और साथ में राम नाम का खूब जाप करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और यदि आपके लिए संभव हो तो आप नित्य प्रति भगवान शिव जी को जल भी चढ़ाइए। तो ये जो बहुत ही आसान है, बस जल चढ़ाना है भगवान को, बड़ा आसान है। तो इससे ये उपाय आप कर सकते इस महीने, इससे आपको सहयोग मिल सकता है। परंतु हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो मात्र इस गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।